नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCS की जो प्रैक्टिस सेट है उसी श्रृंखला में हम आज नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और हम ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की स्टडी कर रहे हैं और उसके प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लघुतम वर्धन काल का जीवोम है। तो जो लघुतम है वह है टुंड्रा का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। 2 कह रहा है कि टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह सही कथन पूछ रहा, तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आपका, जो सही होगा वह है पतझड़ वन, ऑप्शन बी। 4 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान हैं। तो 4 नंबर का जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और यूपी का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO है उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर एक सूची दी है, जीवोम दिया है और वनस्पति दी हैं, तो हम लोग इसको मिला लेंगे। कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 का जो सही आंसर है वह है सी। आप इसको मिला के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वह है पंपास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 7 नंबर में तो साल जो है वो केरल में नहीं पाया जाता है और बाकी ये सागौन मध्य प्रदेश में, चिनार जम्मू कश्मीर में और चंदन कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। तो 8 का जो सही होगा वो है फॉर्मेशंस, ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मेशंस। और 9 नंबर कह रहा है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। तो 9 का होगा विषुवतीय वन में, यानी कि जो आपका ये है ग्लोब और ये जो 0 डिग्री है, माफ कीजिएगा, ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 10 का जो सही आंसर है वह है भोपाल में। 11 कह रहा है कि मोहगनी, रोजवुड तथा आबनुस किस बायोम के वृक्ष हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह विषुवतीय वन बायोम के वृक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट 12 में कहेंगे विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है। तो 12 का सही हो जाएगा यहाँ पर मानसूनी बायोम, ऑप्शन डी। और यदि मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। और निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही दोस्तों सफलता की कुंजी है। 13 नंबर कह रहा है कि साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। तो वह हैं आपके मानसूनी बायोम के। भारत का सुंदर वन उदाहरण है, तो उदाहरण है वो आपका ज्वारी वन का, यहाँ पर मैंग्रोव, और भारत सुंदर वन में ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, जिसको सुंदरी भी कहते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है। तो 15 का जो सही होगा वह होगा टुंड्रा बायोम, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, जिसकी वजह से वनस्पतियों का जो उगना है वो कम हो जाता है। 16 नंबर में एक सूची दी है और दूसरी सूची को मिलाना है और इसका सही आंसर है जो है बी। तो ए का 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, और बी पंपास अर्जेंटीना में, C1 वेल्ड जो है अफ्रीका में, और डाउन्स, तो इसको याद कर लिए, डाउन्स को मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलर हैं वो बॉलिंग को बाउंस कराते हैं, तो हम डाउन्स से बाउंस को ऐसे को रिलेट करके मैंने याद किया था। तो डाउन्स कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप 1-2 मिला ले जाते हो तो सारे मिला ले जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेंडियार किस बायोम का जंतु है। तो वह है टुंड्रा बायोम का। यह एक प्रकार का जानवर होता है जिसको वहाँ पे इसकी खाल से लोग कपड़े भी बनाते हैं, इसके मीट को खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है। तो यहाँ पर बनाती है पिग्मी। पिग्मी जो है यह पेड़ों के ऊपर रहती है। 19 नंबर कह रहा है कि सागर तली पर पाए जाने वाले
पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का जो जाना जाता है वो बेंथम, ये सागर का तल है और ये पानी है, तो यहाँ तल में पाए जाते हैं बेंथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, तो वह है आपका ऑप्शन यहाँ पर डी 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 21 का हो जाएगा सी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। 22 कह रहा है कि लनोज तथा कंपोस्ट घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर बी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास बायोम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है या क्या संज्ञा प्रदत्त है? तो ये कहे जाते हैं ऑप्शन ए लंबरजैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? तो 24 का बी हो जाएगा। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैतून की फसल है, तो 25 में क्या है? वह है एक भूमध्य सागरीय जलवायु, और भूमध्य सागरीय में जितने सिट्रिक फल होते हैं, अंगूर, संतरा, यह भी पाए जाते हैं, यह भूमध्य सागरीय जलवायु में ही पाए जाते हैं। 26 नंबर कह रहा है किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो 26 का जो सही आंसर होगा वह होगा डी वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। चलिए 27 नंबर देखें। किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए सवाना बायोम में। 28 नंबर स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है, तो वह है उच्च वार्षिक तापांतर, ऑप्शन सी। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? तो जो 29 का सही आंसर है वो हम लोग देख लेंगे, वह है ए शीतोष्ण घास का बायोम, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा जू प्लैंकटन, यह प्राथमिक उपभोक्ता है और ये कोरल रीफ का ही एक भाग है। चलिए 31 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो 31 का बी हो जाएगा महोगनी, यह हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। तो कौन सी है? जूनिपर है, सिल्वर फर है और स्प्रूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 32 का हो जाएगा सी नगरीकरण। 33 एबोनी तथा मोहगनी वृक्ष संबंधित हैं, तो 33 का जो सही होगा वह है ऑप्शन डी आयनवर्ती सदाबहार वनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 में कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो 34 का ए हो जाएगा लनोस का, माफ कीजिएगा साल का। 35 कह रहा है कि विश्वती वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो 35 का ऑप्शन डी होगा सेल्वास के नाम से। 36 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन की कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भू क्षेत्र को किस वर्ष तक आच्छादित करने का था? तो 36 का सही होगा 2012 तक, ऑप्शन बी। 37 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? तो यहाँ पर 37 का जो सही आंसर होगा वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो 38 का हो जाएगा ए पतझड़ व सवाना, ऑप्शन ए। चलिए 39 देखेंगे। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर जो सुंदरी मैंने आपको बताया यह पश्चिम बंगाल में है और यह सही सुमेलित है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन डी होगा पतझड़ वाले वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट। काले वन पाए जाते हैं, तो 41 में सही आंसर होगा, वह जर्मनी में पाए जाते हैं। 42 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो 42 का सही होगा यूकेलिप्टिस, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन सबको आता होगा आई थिंक। 43 कह रहे हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक राज्य
किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो वह है ऑप्शन सी हरियाणा का। 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर पढ़ लेंगे और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर धारित है? तो 44 का ऑप्शन बी होगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में 75% से भी ज़्यादा वन का क्षेत्र है। तो यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो 45 का जो सही आंसर होगा वो है बरगद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46। मित्रों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाएं, तो मैं आपकी समय की पूरी जानता हूं कि समय की कीमत क्या होती है, तो उसी हिसाब से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पहला कथन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 13.97% सघन है। सेकंड पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 वृक्षों को वनों से ढकना है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो जो 46 का है वह केवल यहाँ पर दोनों सही हैं, एक और एवं बी दोनों सही हैं। चलिए 47 देखेंगे। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। वनीकरण तथा व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। 3 कह रहा है कि लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। 4 पीड़ापीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए। पीड़ानाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। अधोलिखित में से कौन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है? तो जो 47 का सही है वह है 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुजवन या चैपरल कहाँ वितरित हैं या विस्तारित हैं? तो 48 का जो सही आंसर होगा वह है सी, उत्तरी अमेरिका में चैपरल पाया जाता है। 49 कह रहा है कि दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मथुरा तथा मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूपांतरित सवाना का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्राउन शाइननेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? तो क्राउन शाइनस कहाँ पर मिलता है? तो 50 का हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। यह क्वेश्चन नया है मित्रों, इसको जरूर देखिएगा कि क्राउन शाइनस कहाँ पर है, तो वह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। तो यह थे मित्रों 50 पर्यावरण के क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैंने आपके समय को बचाने की पूरी कोशिश की है जिससे कि आपके समय की हानि ना हो। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।